सभी बनना चाहते हैं? अच्छा। आप सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं, सिस्टम आपको डायमंड बनाना चाहता है, सारे लीडर्स आपको डायमंड बनाना चाहते हैं, कंपनी में इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इतनी चीज़ें, इतने सामान, सारे का सारा प्लेटफॉर्म वो अवेलेबल है जिससे आप आसानी से डायमंड बन सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी कहाँ रुक रही है? ये सवाल पैदा हो रहा है। जितनी देर से देख रहा हूँ, जितनी अभी केसीडी का प्रेजेंटेशन था, उससे पहले कदम जी ने भी कुछ बातें बताई, सिरोडा जी ने बताई, सुरेंद्र भट्ट साहब ने बताई, तो बहुत सारी चीज़ें सुन के और आईना तो बिल्कुल क्लियर हो गया, सारी पिक्चर साफ दिखाई देती है। तो अब इस पिक्चर में गाड़ी कहीं रुक रही है क्या, ये हमें समझने की जरूरत हो रही है। अच्छा, ये जो एजुकेशन है आज का, तो जो सारा सब्जेक्ट एजुकेशन का है, आपने इससे पहले भी कभी एजुकेशन ली क्या आरसीएम की? सबने ली है? बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत सारी एजुकेशन हम ले चुके हैं, कई बार ले चुके हैं। आज सबसे बढ़िया है क्या? अरे सारा याद रहेगा ना जो भी सीखा है? क्या बात है। मुझे तो पिछली एनिवर्सरी में आया था, तो उस दिन बहुत सारी एजुकेशन हुई, तो कुछ बहुत थोड़ा सा याद है, बाकी सब कुछ मैं भूल गया। आप लोगों से मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। आवाज और नंबर आप ही का। इतनी सारी एजुकेशन, इतनी अच्छी एजुकेशन, शायद लाखों रुपए आप खर्च करो तो भी आपको इतनी अच्छी एजुकेशन कहीं मिलेगी नहीं। और ये इस एजुकेशन को अपना ले तो हमारा डायमंड बनना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। न्यूट्री चार्ज ने हमें बहुत सारे अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो एजुकेशन देते हैं, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे पता नहीं, मुझे तो नाम भी याद आएंगे, उज्जवल पाटनी, और कौन कौन? उज्जवल पाटनी तो अभी ताजा, राजेश टैगोर। आपको ज़्यादा याद रहता है यार, मुझे आरसीएम के अलावा याद ही नहीं रहता। तो एजुकेशन तो हम लेते रहते हैं, तो वो एजुकेशन किस लिए? आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए होती है। तो अब तक तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, आज जरूर हो जाएगा, है ना? यस। आज ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है। मुझे कुछ सवाल दिमाग में पैदा हो रहे हैं कि ये जो आंकड़े बहुत सारे मैं देख रहा था कि विश्व स्तर पर इतना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इंडिया में इतना है, मेरा मन जब चल रहा था ये क्या आंकड़े हैं, इससे ज़्यादा तो अकेला पूरे वर्ल्ड का मिला जुला के सब कुछ मिला के आरसीएम अकेला ही कर सकता है। लाखों लोगों की जिंदगी की क्या बात करो, पूरे हिंदुस्तान को बदला जा सकता है, सब कुछ तो है। फिर सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है। प्रोडक्ट बेचने की बात आ रही थी, गुडडॉट वाले अपना बता रहे थे आंकड़े, हरिसंजन वाले आंकड़े बता रहे थे, कीसोल की कल बातें चली थी, आरसीएम के दूसरे प्रोडक्ट की बातें हैं, न्यूट्री चार्ज जो वेलनेस प्रोडक्ट के आंकड़े हम देख रहे थे, तो बहुत सारा सेल हो सकता है। 46 लाख करोड़ का व्यापार हिंदुस्तान में होता है, और यानी हम एक सागर में उतर चुके हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि हमें पानी की बाल्टी कहाँ से मिलेगी। इतना सामान इस देश में बिकता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इतने ग्राहक अवेलेबल है, इतने बेचने वाले लोग लगे हुए हैं, कंपनी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर अगेन सवाल पैदा हो जाता है कि यार उतना क्यों नहीं बिक पा रहा है? तो
मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बंदे में कुछ तो कमी है, कुछ तो मुझे करना है और मैं वो जानना चाहता हूँ कि मुझे करना क्या है। और आज के बाद मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं वो खोज करके रहूँगा कि इस आरसीएम को रियल सेंस में चलाने के लिए मुझे अपने आप में क्या बदलाव करना है। ये मेरा वादा है। मैं इतनी पब्लिक के सामने वादा करता हूँ कि मैं वो खुद, मेरा आज के बाद इस जीवन में एक ही उद्देश्य होगा कि सिस्टम को हम ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं और मुझे वो सीखना है, मेरे में क्या कमी है। आप लोग बताओगे तो मैं आपका लाख लाख शुक्रगुजार होऊंगा, आप नहीं भी बताओगे तो मैं अपने आप में ढूंढूंगा कि कहाँ कमी है, क्योंकि हम और अच्छे प्रोडक्ट बना लेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेंगे और टाइप्स कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स बढ़ा लेंगे, लेकिन जब तक मैं ही ठीक नहीं होऊंगा तब तक तो ये सारी चीज़ें मेरे काम आने वाली नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम आरसीएम के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है कि हम न्यूट्रीचार्ज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है कि गुड डॉट के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे। मुझे बार बार लगता है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट देखते हैं, उनकी क्वालिटी देखते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, लोगों की ज़रूरत देखते हैं, स्वास्थ्य के हालात देखते हैं, तो लगता है कि न्यूट्रीचार्ज जितना आज होता है उसका कम से कम 1000 गुना तो आज बिकना चाहिए। सारी चीज़ें एक ही इशारा देती है, एक ही निष्कर्ष निकालती है कि न्यूट्रीचार्ज पूरे देश के घर घर में जाना चाहिए ताकि ये भारत स्वस्थ बन सके। लेकिन ये बात अगर मैं आपके दिलों में नहीं उतार पा रहा हूँ तो मुझे कुछ बदलना है। मुझे आज उस एजुकेशन की ज़रूरत है जो मेरी कमियों को बता सके, और मुझे आप जितना भी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी फिल्म बना के रखी दिखाई, लेकिन मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं है अपने आप से, क्योंकि जो परमात्मा ने मुझे दे दिया उसका मैं एक अंश ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किस बात को लेकर अहंकार करूँ और किस बात को लेकर अपने आप की तारीफ जताने की तैयार है। आज हरी संजीवनी जैसा शानदार प्रोडक्ट, आज गुड डॉट की पूरा मोनोपोली हमारी, जो इतना शानदार प्रोडक्ट है। आरसीएम ने एक एक प्रोडक्ट बनाकर बढ़िया दिए, लोगों की जरूरत है, देश की जरूरत है। दुनिया बोलती है कि देश में बहुत गरीबी है, दुनिया बोलती है कि बहुत मंदी है, दुनिया बोलती है कि बहुत बेरोजगारी है। अरे हमारे पास है ना सब कुछ, क्यों बोलते हो? और उस जेब को अगर हम नहीं भर पा रहे हैं तो हमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ये घटनाएं तो बहुत बार हो चुकी, बहुत सारी एजुकेशन हो गई है। अगर ये एजुकेशन ऐसी चलती है तो माफ करना, लेकिन मुंह से आवाज निकलती है कि बंद करो ये नाटक। इतना सच बढ़ रहा है, ये तो इसकी आकर्षण शक्ति से ही बढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। एक क्रिकेटर बैट लेके खड़ा होता है तो संयोग से भी कुछ बॉल लग जाती है और संयोग से भी कुछ रन बन जाते हैं। किसी गलतफहमी का शिकार मत हो जाना कि मैंने ये रन बने हैं। अगर कोई इससे घटिया प्रोडक्ट वाली कंपनी, इससे घटिया प्लान वाली कंपनी, घटिया इरादों वाली कंपनी अगर आरसीएम से ज्यादा बिजनेस करके आपके सामने खड़ी हो जाती है तो हमें कहीं न कहीं अपने को चेक करने की जरूरत है कि हम किस कहाँ पे हैं। तो भैया मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं, मुझे कुछ खोज करना पड़ेगा, तब तक मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। अगर कार्य हाथ में ले लिया है तो कार्य तो पूरा होगा,
दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो वो तो जरूर बदलाव लाना पड़ेगा। अहंकार आदमी को खा जाता है और मुझे आज महसूस हो रहा कि कहीं न कहीं मैं किसी अहंकार में आ गया था। नहीं सर, हम साथ हैं। मुझे मेरी तारीफ करने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे मेरी कमियां बताने वाले लोग चाहिए, ताकि मैं सुधार कर सकूं, मैं ताकि चीजों को ठीक कर सकूं। हमें बहुत कुछ बदलना है। मैं तो अपने लिए बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप लोग भी तो मेरा ही परिवार है। यस। आप लोग भी तो मेरे ही साथी हैं। क्या हमें मिलजुल कर कुछ बदलने की तैयारी करनी चाहिए? यस। मेरी एजुकेशन का जो मेन पॉइंट रहता है कि सबसे पहले आरसीएम का कुछ भी करने से पहले आप अपने आप को पात्र बनाइए। आपकी क्वालिटी वैसी होनी चाहिए कि आप आरसीएम में आगे बढ़ सको। आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है कि आप आरसीएम की जो मूल थीम है, मूल धारणा है, उस धारणा से परिपूर्ण हो। आरसीएम संपूर्ण रूप से देने के लिए बना हुआ है, प्राप्त करने के लिए नहीं बना हुआ। इसका डिजाइन को दिमाग में उतारिए। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग, मैं जो कहता हूं उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आप अपने दिमाग में उतारो। लोग किसी भी बात को अपने अपने मतलब से सुन लेते हैं। जब केसी जी आंकड़े बता रहे थे कि फलाना व्यापार ऐसा होगा, इतनी बड़ी होगी, तो लोग शायद कभी कभी, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, पर जनरली एक ट्रेंड होता है, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, लोग क्या सुनते हैं उस समय, अरे वाह अब तो मजा आ जाएगा, इतना व्यापार होएगा तो मेरा भी नंबर आ ही जाएगा। उसको कहने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों। जब वो आंकड़े दिखाए जाते हैं उसका मतलब होता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस व्यापार को उस लेवल तक लेके जाएं। यस। मतलब को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी होता है नेटवर्क बिल्ड करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। पर नेटवर्क को बढ़ाने की जो परिभाषा हमने बना रखी है, उस परिभाषा को बदलना। हम लोगों की संख्या को नेटवर्क समझते हैं, लोगों को जोड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, लोगों को संख्या बढ़ाकर अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। लोगों की संख्या से कोई नेटवर्क का लेना देना नहीं है, लोगों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। सक्रिय डायरेक्ट सेलर्स की संख्या को नेटवर्क कहते हैं। और इतने सालों से मैं रिक्वेस्ट करते करते, निवेदन करते करते, प्रार्थना करते करते सबके सामने बार बार मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके या तो आप नेटवर्क बढ़ाइए मत, और अगर आप बढ़ाते हैं तो एक को भी बैठ के मत लीजिए। अभी अपने को मूल चीज ही पता नहीं।
मूल कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10 पैसे के ग्राहक को छोड़ती नहीं है, उनके पीछे लग जाती है। मैसेज पे मैसेज कॉल आ जाएगा मोबाइल कंपनी का कि आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं हमारा नेटवर्क, मत जाइए छोड़कर। भले महीने का 100 रुपये से ज्यादा का बिल नहीं होगा, भले है कि वो भी है कि नहीं है, और 0 है तो भी मैसेज आ जाएगा कि आप हमारा सेवा उपयोग में लीजिए। पर हम इतने महान लोग हैं यहाँ पर कि हमारी टीमों में रोज लोग आते हैं और हर आने वाला व्यक्ति डायमंड बनने की कैपेसिटी रखता है। जितने भी लोग आते हैं सब व्यक्ति डायमंड बनने की कैपेसिटी वाले होते हैं। अगर आप सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं तो आप लोगों के जो नीचे जो लोग नए आते हैं, क्या वो डायमंड बनना नहीं चाहते? कौन दुनिया में ऐसा इंसान है जो आरसीएम में आकर डायमंड नहीं बनना चाहता है? लेकिन सवाल तो इस बात का है कि पौधा लगाने से थोड़ी पेड़ बन जाता है। अगर उस पौधे को ठीक से पालन पोषण नहीं किया, ठीक से पानी खाद नहीं दिया, तो वो पौधा तो वहीं मुरझा जाएगा और आपने अब तक लाख नहीं करोड़ से ज्यादा डायमंड की हत्या कर दी है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। आप इतने लोग बैठे हो, मैं किसी को बोलूं कि मुझे कोई एक ऐसा तरीका लाकर बता दो कि आपकी अपनी टीम में आज के बाद एक भी आने वाला व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहेगा। कोई प्लान, कोई सिस्टम, कोई प्रोजेक्ट बता दो। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा यहाँ पर है नहीं जो ऐसा प्लान बता सके। एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम मोटिवेट हो किस बात के लिए। कि एक साथ इतने सारे लोग एक हॉल में बैठ गए, अच्छा साउंड सिस्टम लगा दिया, बढ़िया गाना चल रहा है, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या इससे हमारी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा क्या? इससे तो थोड़ा 2 घंटे अच्छा जरूर लगेगा, कल से टेंशन शुरू हो जाएगी। यार जैसा सोचा था हो तो नहीं रहा, तो जैसा चाहते हो वैसे होए, उसके रास्ते के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। पर रास्ता पता तो होना चाहिए, रास्ता क्या है, तो रास्ते पे कैसे चलेंगे वो पता होना चाहिए। इतने सारे लोग इकट्ठे होकर लोग, हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। आपके इरादों में कोई कमी नहीं है, आपके जोश में कोई कमी नहीं है, आपके समर्पण में कोई कमी नहीं है, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, यार जब इतने सारे अच्छे लोग एक जगह मिल जाते हैं तो फिर नए भारत का निर्माण क्यों नहीं होता? सवाल फिर एक खड़ा हो जाता है कि इतने लोग आरसीएम में लेके तो आ जाते हो, पर उनको आप चला क्यों नहीं पाते? सवाल फिर एक खड़ा हो जाता है, क्या कोई कंपनी का सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? सवाल फिर एक खड़ा हो जाता है कि जो इतनी सारी प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार, एजुकेशन, किताबें, सीडी, वीडियो, पुराने ढिमके, इतनी सारी जो घटनाएं हो रही, उसके बाद भी हम कोई प्रॉपर रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? हमें लगता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट लाना चाहिए जिसको आसानी से, जैसे पानी बहता है वैसे ऐसे बहने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए कि आँख बंद करके कोई भी बेच सके और कोई भी ले सके, ताकि आने वाले लोग निष्क्रिय नहीं हो, कम से कम प्रोडक्ट तो यूज करे। तो कंपनी उन प्रोडक्ट पर काम करने की कोशिश करती है। फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इतने अच्छे प्रोडक्ट लोग प्रोडक्ट ही नहीं लेते? मैं आपको क्या एजुकेशन दूं? मेरे सवालों की इतनी झड़ी लगी हुई है कि उनका आंसर ही नहीं मिलने लगे। और मैं एक ही लाइन में एक एजुकेशन आपको देना चाहता हूँ
कि आपके मन में अगर ये सवाल पैदा नहीं होते हैं और आपके मन में इन सवालों के उत्तर ढूंढने की ललक नहीं पैदा होती है, तो कोई एजुकेशन आपके कुछ काम आने वाली नहीं। क्योंकि एजुकेशन तो हमारी कई बार हो गई और जो अब तक हो पाया उतना ही तो इस एजुकेशन से होगा। अगर उतना ही करना है तो ठीक है, फिर मैं भी क्या बोलूँ, आप कर ही लो। कल मैंने बोला था कि आरसिंह की ग्रोथ इस साल कम से कम 50% करनी चाहिए। मन को बहुत मार के बोला, क्योंकि उसका कोई समीकरण ही नहीं है। मन में इच्छा थी कि कम से कम 100% ग्रोथ होगी। देखो, होगा और नहीं होगा तो वो तो आप सोचोगे और आप अपने आप में कुछ बदलाव लाओगे, जो भी करोगे। पर जवाब भीतर से एक ही आता है कि यार इतनी तो इतना तो होना चाहिए, इतनी तो पात्रता है, इतना तो पोटेंशियल है। इतनी सारी चीजों का जो समागम बना है उसमें इतनी तो पात्रता, इतनी तो पोटेंशियल है, इतनी संभावना तो है और इतनी जरूरत भी है कि इतना तो होना चाहिए। 100% ग्रोथ तो होनी चाहिए। यस। किसकी होनी चाहिए? फिर सवाल पर सवाल खड़ा, किसकी होनी चाहिए? आरसीएम की नहीं होनी चाहिए। आरसीएम की ग्रोथ सोचना कंपनी का काम है, आपको अपनी ग्रोथ सोचने का काम है। कंपनी की बात करेगी, केसीजी की बात करेंगे, डीसीजी की बात करेंगे, सुरेंद्र जी की बात करेंगे। आप तो अपनी ही करोगे तब काम चलेगा। और जब कंपनी की अगर 100% की ग्रोथ आप देना चाहते हो तो आपको चाहिए कम से कम भी 200%, 150% कुछ ग्रोथ आप करोगे तो एवरेज जाके 100% ग्रोथ आ पाएगी। इज इट इम्पॉसिबल? क्या ये असंभव है? क्योंकि मेरे आज सवाल ही पैदा होते हैं। जैसे मैं लाइन बोलता हूँ सवाल अपने आप आ जाता है, सामने उठकर खड़ा हो जाता है, क्या संभव है? असंभव तो